इंजीनियरिंग कॉलेज के 1600 छात्रों की जान खतरे में है। बिना किसी कागजी कार्रवाई के इस बिल्डिंग को खड़ा तो कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा प्रबंधों का ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हाल ही में बगल की एक बिल्डिंग में हुए हादसे में 7 छात्रों की जान चली गई थी। खतरे में 1600 लोगों की जान। रसूखदारों ने ठेंगे पर रखा कानून। बिल्डिंग की सुरक्षा पर खतरा। आसपास सभी पर हुई कार्रवाई, लेकिन बचा रहा ये इंजीनियरिंग कॉलेज। 1600 छात्रों की खतरे में जान। क्या हादसा होने के बाद खुलेगी नींद? जवाब दो फडणवीस सरकार। यह है मुंबई के सायन इलाके में बना पद्म भूषण वसंत दाता पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज। कुछ दिनों पहले इसी बिल्डिंग के पास एक होटल में हुए हादसे में 7 छात्रों की जान चली गई थी, जिसके बाद बीएमसी के अफसरों ने इसके आसपास की बिल्डिंगों के मालिकों पर तो कार्रवाई की, लेकिन इस बिल्डिंग या इसके मालिकों पर हाथ तक नहीं डाला। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? इस इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग 1600 बच्चे पढ़ते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग को बनाते वक्त इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तक नहीं मिला था। आपको बता दें कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट वो कागजात होते हैं जिसके आधार पर बीएमसी किसी बिल्डिंग को पानी की सप्लाई या बिजली देती है, लेकिन बिना सर्टिफिकेट के ये कॉलेज धड़ल्ले से चल रहा है और इसमें बिजली और पानी की भी पूरी व्यवस्था है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई सरकारी अधिकारी इस बिल्डिंग के मालिकों के साथ मिला हुआ है? आरोप है कि इसके 2 फ्लोर भी गैर कानूनी रूप से बनाए गए हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने का बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर भी जारी कर चुकी है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद यहां पढ़ने वाले 1600 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की जिंदगियों से खिलवाड़ जारी है। कुर्ला में जो मैटर हुआ कि अनधिकृत बांधकाम की वजह से 8 विद्यार्थियों को अपना हानि पहुंची, उसमें जान चली गई स्टूडेंट्स की। ये कॉलेज में करीबन 2000 बच्चे पढ़ते हैं और ये कॉलेज की पूरी बिल्डिंग 5 और 6वां इलीगल है। 2 से 2, 3 और 4 ये फ्लोर्स का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। एक बाजू में मुंबई उच्च न्यायालय इन्होंने कहा है कि अगर तांत्रिक कोर्स चलाने हैं तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये नेसेसरी और मैंडेटरी है। ऐसा होते हुए भी ये लोग कॉलेज चला रहे हैं। इसके ऊपर ना बीएमसी देख रही है, जो बाकी इधर तुम तोड़ताड़ करते हो, लेकिन इधर 2000 बच्चों के आज जान खतरे में, उधर बीएमसी कुछ नहीं कर रही है। अब जरा इन दस्तावेजों को देखिए। खुद बॉम्बे हाई कोर्ट इन निर्माण कार्यों को गैर कानूनी मान चुकी है। इतना ही नहीं, बाकायदा कार्रवाई का आदेश भी जारी कर चुकी है, लेकिन बीएमसी ने कोर्ट के इस आदेश को ना मानते हुए यहां पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। करीब 25 साल से बगैर ओसी के चल रहे इस गैर कानूनी कॉलेज की तमाम खामियों के बावजूद हर साल स्टूडेंट से वसूली जाने वाली फीस में बढ़ोतरी तो होती है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा और जान की किसी को भी जरा भी फिक्र नहीं है। Land taxes are required to be paid by the colleges. Taxation is also heavy, so that taxes now they are required to be paid. So there are so many they are every time rising, and we have no alternative but to consider it. कॉलेज पर आरोपियों की लिस्ट यही नहीं थमती। कॉलेज प्रशासन पर आरोप यह भी है कि वो यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों से तय मानकों से ज्यादा फीस वसूल रहा है। जो निर्धारित फी होती है, वो निर्धारित फी के अलावा ये कॉलेज ने बच्चों के पास से अतिरिक्त फी ली है। उसके तकरार के बावजूद जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामाजिक न्याय विभाग का आया है, तो उसमें ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि ये कॉलेज ने निर्धारित फी के अतिरिक्त फी स्टूडेंट के पास से ली है। खाली ओपन स्टूडेंट के पास से नहीं, मागासवर्गीय स्टूडेंट के पास से भी ली है। अतिरिक्त फी लेना ये कैपिटेशन एक्ट का उल्लंघन है और मागासवर्गीय विद्यार्थियों से लेना
ये तो एट्रोसिटी एक्ट का भी उल्लंघन है। ऐसे होते हुए भी सामाजिक न्याय हुआ, अभी तक ये जिन्होंने फी ली वो प्राचार्य के ऊपर एफआईआर अभी तक दाखिल नहीं कर रहा है। बच्चों से ज्यादा फीस वसूलने के मामले ने तूल पकड़ा तो कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कॉलेज ने बच्चों से ज्यादा ली गई फीस को लौटा तो दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इस पर किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। शिकायत थी और वैसे उनसे ज़्यादा फ़ी वसूली गई है, ये रिपोर्ट में आया है, इसलिए शिकायत बराबर थी। वही जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट में आने के बाद वो एक्टिंग करने के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऊपर है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को वैसे कम्युनिकेट किया है। आगे की प्रोसीजर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कंटिन्यू कर रहे हैं। आरोप है कि इस कॉलेज पर हमेशा सरकारी मेहरबानियां रही। गैर कानूनी बिल्डिंग पर कलेक्ट्रेट ने 18 करोड़ का जुर्माना लगाया, लेकिन जुर्माने की रकम वक्त पर नहीं दी गई, जिसके बाद जुर्माना समय पर न भरने पर ब्याज के साथ 22 करोड़ देने का आदेश भी जारी हुआ। लेकिन विभागीय कमिश्नर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस पेंडिंग रहते हुए जुर्माने की 22 करोड़ की रकम को घटाकर महज 6 करोड़ कर दिया। पूरे मामले में लाइव इंडिया ने कॉलेज का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज ने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हितेंद्र पवार, लाइव इंडिया, मुंबई।